जरूर, मैं पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 4 की अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 अ गर्ल इन अ फेयर, एक लड़की मेले में के सभी प्रश्नों और उत्तरों को एक एक करके अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करके हल करूंगा। प्रश्न 2, Where do you find the objects you see above? Discuss with your partner and pick the most suitable answer. हिंदी अनुवाद, ऊपर दिखाई देने वाली वस्तुएं आपको कहाँ मिलती हैं? अपने साथी के साथ चर्चा करें और सबसे उपयुक्त उत्तर पर निशान लगाएं। ए, हॉस्पिटल माइनस अस्पताल, बी, जू चिड़ियाघर, सी, फेयर माइनस मेला। उत्तर सी, मेला। एक्टिविटी 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। हिंदी अनुवाद, पाठ से शब्दों के साथ निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। ए, लिपि इज __ years old। हिंदी अनुवाद, लिपि __ साल की है। संभावित उत्तर 9 पाठ के आधार पर। बी, लिपि एंड हर पेरेंट्स लिव __ हिंदी अनुवाद, लिपि और उसके माता पिता _ में रहते हैं। संभावित उत्तर एट सुखनगर, सुखनगर में। पाठ के आधार पर। सी, लिपिस फादर मेक्स __ हिंदी अनुवाद, लिपि के पिता _ बनाते हैं। संभावित उत्तर मास्क्स, मुखौटे। पाठ के आधार पर। डी, लिपि रिपीटेडली आस्क्स हर फादर टू टेक हर __ हिंदी अनुवाद, लिपि बार बार अपने पिता से उसे _ ले जाने के लिए कहती है। संभावित उत्तर टू द फेयर, मेले में। पाठ के आधार पर। एक्टिविटी 2, Why is Lippy so eager to go to the fair? Discuss with your partner. हिंदी अनुवाद, लिपि मेले में जाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है? अपने साथी के साथ चर्चा करें। संभावित उत्तर, Lippy is likely eager to go to the fair because it is an exciting event with many interesting things to see and do. She might want to enjoy the festive atmosphere, see various stalls and attractions, and perhaps buy something she likes. She might also be looking forward to spending time with her family at the fair. हिंदी अनुवाद, लिपि शायद मेले में जाने के लिए उत्सुक है क्योंकि ये एक रोमांचक आयोजन है जिसमें देखने और करने के लिए कई दिलचस्प चीजें हैं। वो उत्सव के माहौल का आनंद लेना, विभिन्न स्टॉल और आकर्षण देखना और शायद अपनी पसंद की कोई चीज खरीदना चाहती होगी। वो मेले में अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी उत्सुक हो सकती है। एक्टिविटी 3, राइट T for true and F for false statements in the given boxes. हिंदी अनुवाद, दिए गए बॉक्स में सत्य कथनों के लिए T- और असत्य कथनों के लिए F- लिखें। ए, नोबडी वॉज बाइंग मास्क्स। हिंदी अनुवाद, कोई भी मुखौटा नहीं खरीद रहा था। संभावित उत्तर F, असत्य, मेले में मुखौटे बिकने की संभावना है। बी, लिपिस फादर सेल्स डॉल्स। हिंदी अनुवाद, लिपि के पिता गुड़िया बेचते हैं। संभावित उत्तर टी, सत्य माइनस, ये मेले में एक संभावित व्यवसाय है। सी, द डॉल्स आर मेड ऑफ वुड। हिंदी अनुवाद, गुड़िया लकड़ी की बनी है। संभावित उत्तर टी, सत्य, लकड़ी की गुड़िया आम है। डी, मंसूर इज रुबीनाज फादर। हिंदी अनुवाद, मंसूर रुबीना के पिता हैं। संभावित उत्तर एफ, असत्य माइनस, पाठ के संदर्भ के बिना ये जानकारी ज्ञात नहीं है। एक्टिविटी 4, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। हिंदी अनुवाद, कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करें। ए, हिंदी अनुवाद, बी, हिंदी अनुवाद, मिलान। 1, लिपि इज एक्साइटेड। 1, लिपि उत्साहित है। मेड ऑफ बर्न्ट क्ले, जली हुई मिट्टी से बना। 2, सम पीपल गैदर्ड। 2, कुछ लोग इकट्ठा हुए। इनसाइड मंसूर शॉप, मंसूर की दुकान के अंदर। 3, लिपि मीट्स रुबीना। 3, लिपि रुबीना से मिलती है। टू बाय मास्क्स, मुखौटे खरीदने के लिए। चिल्लाते हुए। 4, मंसूर सेल्स डॉल्स। 4, मंसूर गुड़िया बेचता है। टू बी एट द फेयर, मेले में होने के लिए। उत्तर 1, लिपि इज एक्साइटेड $, टू बी एट द फेयर। हिंदी अनुवाद, लिपि उत्साहित है $, मेले में होने के लिए। 2, सम पीपल गैदर $, टू बाय मास्क्स। हिंदी अनुवाद, कुछ लोग इकट्ठा हुए $, मुखौटे खरीदने के लिए। 3, लिपि मीट्स रुबीना $, पाठ के बिना सटीक मिलान संभव नहीं। हिंदी अनुवाद, लिपि रुबीना से मिलती है $, पाठ के बिना सटीक मिलान संभव नहीं। 4, मंसूर सेल्स डॉल्स $, मेड ऑफ बर्न्ट क्ले। हिंदी अनुवाद, मंसूर गुड़िया बेचता है $, जली हुई मिट्टी से बना। कृपया ध्यान दें। एक्टिविटी 5, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। पुट द नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। ए, शी हैज फन राइडिंग द मेरी गो राउंड। हिंदी ट्रांसलेशन, उसने मेरी गो राउंड पर सवारी करने में मजा किया। बी, लिपि लुक्स अराउंड द फेयर।
हिंदी ट्रांसलेशन लिपि मेले के चारों ओर देखती है। सी क्लोज बाय अ पपेट शो इज अबाउट टू स्टार्ट। हिंदी ट्रांसलेशन पास ही एक कठपुतली का शो शुरू होने वाला है। डी शी विशेस टू विजिट द फेयर अगेन नेक्स्ट ईयर। हिंदी ट्रांसलेशन वह अगले साल फिर से मेले में जाना चाहती है। ई शी ऑल्सो हियर्स अ ग्रुप ऑफ बॉल्स सिंग सम डिस्टेंस अवे। हिंदी ट्रांसलेशन वह कुछ दूरी पर बाउलों के एक समूह को गाते हुए भी सुनती है। करेक्ट ऑर्डर बी लिपि लुक्स अराउंड द फेयर डॉलर बॉक्स डाउन डॉलर। हिंदी ट्रांसलेशन लिपि मेले के चारों ओर देखती है। ए शी हैज फन राइडिंग द मैरी गो राउंड डॉलर बॉक्स्ड $2। हिंदी ट्रांसलेशन उसने मैरी गो राउंड पर सवारी करने में मजा किया। सी क्लोज बाय अ पपेट शो इज अबाउट टू स्टार्ट डॉलर बॉक्स्ड $3। हिंदी ट्रांसलेशन पास ही एक कठपुतली का शो शुरू होने वाला है। ई शी ऑल्सो हियर्स अ ग्रुप ऑफ बॉल्स सिंग सम डिस्टेंस अवे डॉलर बॉक्स्ड $4। हिंदी ट्रांसलेशन वह कुछ दूरी पर बाउलों के एक समूह को गाते हुए भी सुनती है। डी शी विशेस टू विजिट द फेयर अगेन नेक्स्ट ईयर डॉलर बॉक्स्ड $5। हिंदी ट्रांसलेशन वह अगले साल फिर से मेले में जाना चाहती है। एक्टिविटी 6 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए हु इज लिपीज क्लासमेट। हिंदी ट्रांसलेशन लिपि का सहपाठी कौन है। अज्यूमिंग बेस्ड ऑन टिपिकल स्टोरी कॉन्टेक्स्ट सुजॉय इज लिपीज क्लासमेट। हिंदी ट्रांसलेशन अनुमान के आधार पर सुजॉय लिपि का सहपाठी है। बी व्हाट डज सुजॉय बाय एट द फेयर। हिंदी ट्रांसलेशन सुजॉय मेले में क्या खरीदता है। अज्यूमिंग बेस्ड ऑन टिपिकल स्टोरी कॉन्टेक्स्ट सुजॉय बायज अ टॉय एट द फेयर। हिंदी ट्रांसलेशन अनुमान के आधार पर सुजॉय मेले में एक खिलौना खरीदता है। सी व्हाट डज लिपि ईट एट द फेयर। हिंदी ट्रांसलेशन लिपि मेले में क्या खाती है। अज्यूमिंग बेस्ड ऑन टिपिकल स्टोरी कॉन्टेक्स्ट लिपि ईट्स जलेबिस एट द फेयर। हिंदी ट्रांसलेशन अनुमान के आधार पर लिपि मेले में जलेबी खाती है। डी वाई इज लिपि वेरी हैप्पी। हिंदी ट्रांसलेशन लिपि बहुत खुश क्यों है। अज्यूमिंग बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्टिविटी 5 Lippy is very happy because she had fun riding the merry-go-round, saw a puppet show was about to start, and heard the balls singing. She also looks forward to visiting the fair again. हिंदी ट्रांसलेशन गतिविधि 5 के संदर्भ के आधार पर लिपि बहुत खुश है क्योंकि उसने मैरी गो राउंड पर सवारी करने में मजा किया। एक कठपुतली का शो शुरू होने वाला था और उसने बाउलों को गाते हुए सुना। वो अगले साल फिर से मेले में जाने के लिए भी उत्सुक है। Please remember English explanation. The image shows a section titled, Let's Learn from an English Textbook. It presents 3 pairs of sentences to illustrate the use of pronouns to replace nouns. First pair, Lippy is a little girl. She is 9 now. It explains that in these sentences, Lippy is a proper noun, a specific name. The word she is used in the second sentence to refer back to Lippy, replacing the noun Lippy. Second pair, Lippy's father makes masks of various kinds. He sells them in the fair. It explains that in these sentences, father is a common noun. The word he is used in the second sentence to refer back to Lippy's father, replacing the noun father. Third pair, every year a big fair is held in the village. It is going on right now. It explains that in these sentences, fair is a common noun. The word it is used in the second sentence to refer back to the fair, replacing the noun fair. The main point of this section is to teach that pronouns like she, he, and it can be used to avoid repeating nouns when referring to the same person, animal, place or thing. हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ चलो सीखते हैं शीर्षक वाला एक खंड दिखाया गया है जो एक अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक से है। यह संज्ञाओं को बदलने के लिए सर्वनामों के उपयोग को दर्शाने के लिए वाक्यों के 3 जोड़े प्रस्तुत करता है। पहला जोड़ा, लिपी इज अ लिटिल गर्ल, शी इज 9 नाउ। लिपि एक छोटी लड़की है, वो अब 9 साल की है। यह बताता है कि इन वाक्यों में लिपि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक विशिष्ट नाम है। दूसरे वाक्य में शी शब्द का उपयोग लिपि को वापस संदर्भित करने के लिए किया गया है, जो संज्ञा लिपि को प्रतिस्थापित करता है। दूसरा जोड़ा, लिपीज फादर मेक्स मास्क्स ऑफ वेरियस काइंड्स, ही सेल्स देम इन द फेयर। लिपि के पिता विभिन्न प्रकार के मुखौटे बनाते हैं, वह उन्हें मेले में बेचते हैं। यह बताता है कि इन वाक्यों में फादर एक सामान्य संज्ञा है। दूसरे वाक्य में ही शब्द का उपयोग लिपि के पिता को वापस संदर्भित करने के लिए किया गया है, जो संज्ञा फादर को प्रतिस्थापित करता है। तीसरा जोड़ा, एवरी ईयर अ बिग फेयर इज हेल्ड इन द विलेज, इट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। हर साल गांव में एक बड़ा मेला लगता है, यह अभी चल रहा है।
यह बताता है कि इन वाक्यों में फेयर एक सामान्य संज्ञा है। दूसरे वाक्य में इट शब्द का उपयोग मेले को वापस संदर्भित करने के लिए किया गया है, जो संज्ञा फेयर को प्रतिस्थापित करता है। इस खंड का मुख्य बिंदु यह सिखाना है कि शी, ही और इट जैसे सर्वनामों का उपयोग एक ही व्यक्ति, जानवर, स्थान या चीज का उल्लेख करते समय संज्ञाओं को दोहराने से बचने के लिए किया जा सकता है। Activity 7. Circle the nouns in the sentences. Underline the words which replace the nouns. 1. Lippy looks around the fair. She sees the huge merry-go-round. हिंदी, लिपि मेले के चारों ओर देखती है। वो विशाल मेरी गो राउंड देखती है। एक्सप्लेनेशन, लिपि और फेयर और मैरी गो राउंड संज्ञाएं नाउन्स हैं, इसलिए उन्हें घेरा गया है। शी लिपि के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे रेखांकित किया गया है। 2. लिटिल लिपि हैज नेवर बीन टू अ फेयर, सो शी इज वेरी एक्साइटेड टुडे। हिंदी, छोटी लिपि कभी मेले में नहीं गई है, इसलिए वह आज बहुत उत्साहित है। एक्सप्लेनेशन, लिपि और फेयर संज्ञाएं हैं, इसलिए उन्हें घेरा गया है। शी छोटी लिपि के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे रेखांकित किया गया है। 3. सुजॉय इज लिपीज क्लासमेट, ही बाइज अ मास्क। हिंदी, सुजॉय लिपि का सहपाठी है, वो एक मुखौटा खरीदता है। एक्सप्लेनेशन, सुजॉय लिपि और क्लासमेट और मास्क संज्ञाएं हैं, इसलिए उन्हें घेरा गया है। ही सुजॉय के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे रेखांकित किया गया है। 4. लिपीज फादर बाइज हर अ डॉल, इट इज मेड ऑफ बर्न्ट क्ले। हिंदी, लिपि के पिता उसके लिए एक गुड़िया खरीदते हैं, ये जली हुई मिट्टी से बनी है। एक्सप्लेनेशन, लिपि, फादर और डॉल और क्ले संज्ञाएं हैं, इसलिए उन्हें घेरा गया है। हर लिपि के लिए इस्तेमाल किया गया है और इट गुड़िया के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इन्हें रेखांकित किया गया है। Note that the words you underlined are words used instead of nouns. These words are called pronouns. A pronoun is a word which is used instead of a noun. Now read the following chart. You will find how certain pronouns can be used to replace nouns. Noun, pronoun, lipi, she, sujoy, fair, it, lipi and sujoy. They, Hindi translation of the chart. संज्ञा, सर्वनाम, लिपि, वह, सुजॉय, वह, मेला, ये, लिपि और सुजॉय, वे। Translations. Activity 8A. Replace the underlined words with words from the help box having similar meanings. I. We see various shops in the fair. Various equals different. 2. Rini is delighted to see her friend. Delighted equals glad. 2. Huge rocks are found under the sea. Huge equals large. IV. The football match is about to start. Start equals begin. Activity 8 of B. Make sentences of your own using the following words. Agrees. My brother agrees with my decision to study science. Exclaims. Wow, what a beautiful painting. She exclaims. Crowds. There was a large crowd at the Independence Day celebration. Folk. The village folk enjoy singing traditional songs. Suppose you are Lippy's friend. Lippy has told you about her visit to the fair. Tell the class. A. What do you think Lippy enjoyed the most in the fair? I think Lippy enjoyed the most the exciting rides and the colorful toys in the fair. B. Why do you think so? Because when Lippy was telling me about the fair, her eyes sparkled the most when she described the giant wheel and the toy train. She also talked a lot about wanting to buy a bright red doll. English to Hindi translations. गतिविधि 8 को नीचे दिए गए शब्दों को हेल्प बॉक्स से समान अर्थ वाले शब्दों से बदलिए। I. We see various shops in the fair. Various equals different. हम मेले में विभिन्न दुकानें देखते हैं। Various equals विभिन्न। 2. Rini is delighted to see her friend. Delighted equals glad. Rini अपनी सहेली को देखकर खुश है। Delighted equals खुश। 2. Huge rocks are found under the sea. Huge equals large. समुद्र के नीचे विशाल चट्टानें पाई जाती हैं। Huge equals विशाल। 5. The football match is about to start. Start equals begin. फुटबॉल मैच शुरू होने वाला है। Start equals शुरू। गतिविधि 8 ख निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके अपने वाक्य बनाइए। Agrees. My brother agrees with my decision to study science. सहमत, मेरा भाई विज्ञान पढ़ने के मेरे फैसले से सहमत है। Exclaims. Wow, what a beautiful painting. She exclaims. विस्मय से कहती है, वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है। वो विस्मय से कहती है। Crowd. There was a large crowd at the Independence Day celebration. भीड़, स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी भीड़ थी। Folk. The village folk enjoy singing traditional songs. लोग, गांव के लोग पारंपरिक गाने गाने का आनंद लेते हैं। मान लीजिए कि आप लिपि के दोस्त हैं। लिपि ने आपको मेले की अपनी यात्रा के बारे में बताया है। कक्षा को बताएं।
क्यों? आपको क्या लगता है कि लिपि ने मेले में सबसे ज्यादा क्या आनंद लिया? मुझे लगता है कि लिपि ने मेले में सबसे ज्यादा रोमांचक झूलों और रंगीन खिलौनों का आनंद लिया। ख, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब लिपि मुझे मेले के बारे में बता रही थी तो उसकी आंखें सबसे ज्यादा तब चमकी जब उसने विशाल झूले और खिलौना ट्रेन का वर्णन किया। उसने एक चमकीली लाल गुड़िया खरीदने की इच्छा के बारे में भी बहुत बात की। हिंदी एक्टिविटी 9A Lipi enjoyed eating aloo kabli and fuchka at the fair. Have you ever tasted these? Write 4 sentences on what other food you like eating. Translation लिपि ने मेले में आलू काबली और फुचका खाकर आनंद लिया। क्या आपने कभी इन्हें चखा है? 4 वाक्य लिखें कि आपको और कौन सा खाना पसंद है। हिंदी आंसर 1. मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है। यह एक मीठा और स्वादिष्ट व्यंजन है। मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है। यह एक मीठा और स्वादिष्ट व्यंजन है। 2. मैं बिरयानी खाना भी पसंद करता हूं जिसमें चावल और मसालेदार सब्जियां या मांस होता है। मैं बिरयानी खाना भी पसंद करता हूं जिसमें चावल और मसालेदार सब्जियां या मांस होता है। 3. मुझे माँ के हाथ के बने पराठे अचार के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे माँ के हाथ के बने पराठे अचार के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। 4. इसके अलावा मुझे ठंडी ठंडी लस्सी पीना भी बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे ठंडी ठंडी लस्सी पीना भी बहुत पसंद है। Activity 9B In this lesson you have read about a village fair. There are many other fairs held in our state. Pictures of 2 such fairs are given below. Book fair. A large variety of books can be found at one place. Books of different countries are bought and sold here. Handicrafts fair. Handmade objects like pots, flower vase and other decorative items are sold here. Artisans from many parts of the state gather here to sell their wares. Given a chance, which one of these fairs would you like to visit? Write in 4 sentences. Translation इस पाठ में आपने एक गांव के मेले के बारे में पढ़ा है। हमारे राज्य में और भी कई मेले लगते हैं। नीचे ऐसे 2 मेलों के चित्र दिए गए हैं। पुस्तक मेला, एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें मिल सकती हैं। यहाँ विभिन्न देशों की किताबें खरीदी और बेची जाती हैं। हस्तशिल्प मेला, हाथ से बनी वस्तुएं जैसे बर्तन, फूलदान और अन्य सजावटी सामान यहाँ बेचे जाते हैं। राज्य के कई हिस्सों से कारीगर अपनी चीजें बेचने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। मौका मिलने पर आप इन मेलों में से किस मेले में जाना चाहेंगे? 4 वाक्य लिखें। हिंदी आंसर 1. मौका मिलने पर मैं हस्तशिल्प मेले में जाना चाहूंगा। मौका मिलने पर मैं हस्तशिल्प मेले में जाना चाहूंगा। 2. मुझे हाथ से बनी सुंदर चीजें देखना और उनके बारे में जानना अच्छा लगता है। मुझे हाथ से बनी सुंदर चीजें देखना और उनके बारे में जानना अच्छा लगता है। 3. मैं कारीगरों से मिलकर उनकी कला के बारे में भी जानना चाहूंगा। मैं कारीगरों से मिलकर उनकी कला के बारे में भी जानना चाहूंगा। 4. शायद मैं वहां से कुछ सुंदर चीजें खरीदकर घर भी लाऊंगा। शायद मैं वहां से कुछ सुंदर चीजें खरीदकर घर भी लाऊंगा। Let's work together. Make a clay model of any one of the following. A. A fruit. B. A vegetable. C. A doll. Tell the class how you have made it. Translation निम्नलिखित में से किसी एक का मिट्टी का मॉडल बनाएं। Q. एक फल। ख. एक सब्जी। गारे एक गुड़िया। कक्षा को बताएं कि आपने क्या बनाया है। हिंदी आंसर asterisk. This is an activity for the student to do. Here's an example of what a student might say in Hindi if they made a clay model of a mango, a fruit smiley face. मैंने मिट्टी से एक आम बनाया है। मैंने मिट्टी से एक आम बनाया है। यह दिखने में अंडाकार है और इसका रंग पीला है। यह दिखने में अंडाकार है और इसका रंग पीला है। मैंने पहले मिट्टी को नरम किया और फिर उसे धीरे धीरे आम का आकार दिया। मैंने पहले मिट्टी को नरम किया और फिर उस धीरे धीरे आम का आकार दिया। मैंने एक छोटी सी टहनी भी लगाई है जैसे आम में होती है। मैंने एक